हेलो एंड वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस बेस्ड स्मार्ट स्टडी चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे क्लास नंबर 4 टीचिंग एप्टीट्यूड की। हम लोगों ने 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। चैनल पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो हमारा आज जो रहेगा टॉपिक चौथे नंबर पे, तो हम लोगों ने साइकोलॉजिकल कर लिया है, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग थ्योरीज। अभी आगे करेंगे थिंकर्स की। तो ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रहेगी पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो हम लोग उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस बेस्ड स्मार्ट स्टडी चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा चैनल का लिंक। तो जैसे क्विजेस, नोट्स, वीडियो टाइमिंग आपको सारी अवेलेबल होती रहती हैं। तो इसके साथ में हम लोगों ने एक सीरीज़ चला रखी है, बेसिक टू एडवांस सीरीज़ है ये। तो पॉलिटिकल साइंस के भी 2 लेक्चर कंप्लीटेड हैं, इक्वालिटी और लिबर्टी के। वो भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में प्लस समझते हुए चलते हैं कि टीचिंग सेंटर्ड अप्रोच क्या है। आज का टॉपिक है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, शिक्षक केंद्रित। इसीलिए मैंने एक थोड़ा सा लगाया है कि जहाँ टीचर है मुख्यतः, ये भी में से समझ सकते हैं। एक टीचर बता रहा है कुछ, तो टीचर ही मुख्य वहाँ पे होगा। तो वीडियो स्टार्ट के बता दिया मैंने। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। एक डेफिनेशन है, ये कोई तैयार करने वाली डेफिनेशन नहीं है, बट हाँ, यदि आप इसको थोड़ा सा भी सीरियसली लेते हैं तो आपके काम। तो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच स्ट्रेटजी क्या होती है? इन टीचिंग एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ द टीचर एज द प्राइमरी अथॉरिटी इन डिलीवरिंग नॉलेज। शिक्षण में जो शिक्षक केंद्रित होती है ना, वो शिक्षण केंद्रित है, रणनीति ज्ञान प्रदान करने, सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करने और पाठ की सामग्री और संरचना के बारे में निर्णय लेने में प्राधिकारी के रूप में शिक्षक की भूमिका पर जोर देता है। डायरेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस। अब इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका है, छोटे बच्चों की क्लास। जब आप वहाँ पढ़ाने जाएंगे तो टीचर का ही रोल होगा, क्योंकि बच्चों को नहीं आ रहा वहाँ पे। आप उनको जो बता रहे, अगर आपने ए फॉर एप्पल बता दिया तो वही रहे। यानी अगर ये गोला बनाया जाए यहाँ पे इस तरीके से, तो टीचर है सेंटर, टीचर मुख्य है यहाँ पे। उसके बाद में एंड मेकिंग डिसीजंस अबाउट द कंटेंट एंड structure of the lesson. In this approach, students are typically passive receptionists of information, and the teacher control most aspects of learning environment. शिक्षण में शिक्षक केंद्रित रणनीति ज्ञान प्रदान करने, सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करने और टेक्सुअल यानी पाठ की सामग्री संरचना के बारे में निर्णय लेने में और प्राथमिक अधिकारी के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है। इस दृष्टिकोण में छात्र आमतौर पर सूचना की निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं और शिक्षक सीखने के माहौल के अधिकांश पहलुओं को नियंत्रित करता है। इसको आपको याद रखना है, टीचर कीवर्ड इसका सेंटर, ठीक है। और ये व्याख्यान विधि, तो हम इसके बारे में भी अब पढ़ेंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाई है इसीलिए पर्पज से टॉपिक पे, कि इससे क्वेश्चन मिलते हैं मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शंस। क्वेश्चन कैसे कि आपको 5 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, पूछा जाएगा लर्नर है या टीचर सेंटर्ड है। तो आप लोगों को मैंने एक ब्रीफ दे दिया कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम लोगों को कुछ आगे बढ़ने से पहले थोड़ी जानकारी, जो नए हैं चैनल पे वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। और जो भी आपका क्वेरी या सजेशन हो वो कमेंट के फीडबैक में ज़रूर दें। तो हम लोग टॉपिक्स को डिकोड कर रहे थे टीचिंग सेंटर्ड को। अब इसमें अपने नोट्स आप बनाते चलना। कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख लेते हैं। टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजी हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। मैं पहले इंग्लिश करा देता हूँ, उसके बाद हिंदी पे चलते हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, टीचर एज अथॉरिटी, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, फोकस ऑन कंटेंट मास्टरी एंड लिमिटेड स्टूडेंट ऑटोनॉमी। अब आपको नोट्स जो बनाने हैं वो डायरेक्ट लिखना है इंस्ट्रक्शन टीचर अथॉरिटी के रूप में, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट के रूप में, फोकस ऑन कंटेंट मास्टरी, लिमिटेड स्टूडेंट ऑटोनॉमी। ये आपके 5 पॉइंट आप नोट कर लेना, इसको समझते चलते हैं। द टीचर प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन विच में इंक्लूड लेक्चर्स, डेमोस्ट्रेशन। देखिए कीवर्ड हैं ये सारे, लेक्चर्स, डेमोस्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन। कौन देगा? टीचर देगा। द फोकस इज ऑन क्लियर स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट की। तो पहला हो गया डायरेक्ट। अब हिंदी में इसका मैं बता देता हूँ। प्रत्यक्ष निर्देश होता है, मैं हिंदी एंड में कर दूंगा, आप लोग समझ जाना।
टीचर है द अथॉरिटी, द टीचर इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ द क्लास। टीचर का अथॉरिटी के रूप में होता है, हायर अथॉरिटी मैंने बताया ना, सेंटर गोले में वो उसकी अथॉरिटी है। स्टूडेंट लिसन एंड टेक नोट्स रेदर देन एंगेजिंग इन ओपन डिस्कशन और कोलैबोरेटिव वर्क। वो सिर्फ सीखते हैं टीचर की जो बात कह रहा है। स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होता है। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी, वहाँ मैंने बताया था इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होता है। लेसन फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट वेयर द टीचर सेट लर्निंग गोल्स, गाइडेंस एंड पीस, इंश्योर दैट द स्टूडेंट आर फॉलोइंग द करिकुलम। यहाँ ध्यान रखना कीवर्ड है करिकुलम क्लोजली, इसे फॉलो करता है। देखिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है मतलब वो नहीं सही हो रही है। पहले डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, टीचर अथॉरिटी, स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट एंड फोकस ऑन कंटेंट मास्टरी। कैसे? द एम इज ऑफन टू कवर द मटेरियल थ्रोली विद अ फोकस ऑन कंटेंट मास्टरी के द्वारा। असेसमेंट आर यूज टू टेस्ट फैक्चुअल नॉलेज रेदर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आप लोगों का एक सवाल है कि ये जो दो दिए ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग, ये किस लेवल में आएगा? मेमोरी, यूटागोजी या एंड्रागोजी या अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव लेवल में? तो आपका कमेंट करना है फोकस ऑन कंटेंट मास्टरी पे। एक टीचर जो होता है ना, जैसे एग्जांपल ले लें आप, आज मैं पॉलिटिकल साइंस का चैनल चलाता हूँ, तो मुझे पॉलिटिकल साइंस आना चाहिए। उसमें कंटेंट में कुछ तो मास्टरी हो तो बच्चों को मैं रिलेट करके एग्जांपल देके समझा सकूं। तो इस तरीके से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, टीचर अथॉरिटी, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, फोकस ऑन कंटेंट मास्टरी एंड लिमिटेड स्टूडेंट ऑटोनॉमी का होना। स्टूडेंट हैव लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन हाउ दे लर्न और व्हाट कंटेंट इज कवर्ड। दे यूजली रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन पोस्टेड बाई टीचर एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। अब ये आपने टॉपिक ले लिया, अब इसको थोड़ा हिंदी में समझते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हिंदी से रिलेट करते हैं ना तो जल्दी समझ जाते हैं जैसे चीज़ें। प्रत्यक्ष निर्देश, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि शिक्षक प्रत्यक्ष निर्देश करता है। डायरेक्ट होता है बिकॉज टीचर अथॉरिटी एंड लर्नर सेंटर्ड के ऊपर होता है। इसमें व्याख्यान, हिंदी वालों के लिए प्रदर्शन, प्रस्तुतियाँ शामिल हो सकती हैं। अवधारणाओं की स्पष्ट संरचित व्याख्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। दूसरा है अधिकार के रूप में शिक्षक, अथॉरिटी के रूप में। जैसे शिक्षक ज्ञान का मुख्य स्रोत है यहाँ टीचर में। कक्षा के प्रभाव को नियंत्रित करना, छात्रों को खुली चर्चा या सहयोगी कार्य में शामिल होने के बजाय सुनते और नोट्स बनाते हैं। तीसरा है स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, संरचित वातावरण। पाठ एक संरचित प्रारूप का पालन करते हैं जहाँ शिक्षक सीखने के लक्ष्य निर्धारित करता है, गति का मार्गदर्शन करता है और सुनिश्चित करता है कि छात्र पाठ्यक्रम का बारीकी से पालन करे। तो एक स्ट्रक्चर्ड के रूप में होता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, अधिकार के रूप में अथॉरिटी हो जाती है शिक्षक की है। उसके बाद में विषय वस्तु महारत पर ध्यान केंद्रित करना, कंटेंट ऑन मास्टरी। इसका उद्देश्य जो है वो है अक्सर विषय वस्तु पर महारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामग्री को अच्छी तरह से कवर करना। एक बच्चे को, अगर मैं एक एग्जांपल लेते हैं, पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस को, और मैंने अरस्तू का टॉपिक उठाया, तो मुझे इतने अच्छे समझा देना कि अरस्तू से उसके दिमाग से जल्दी चीज़ें ना जाएं। तो जो होता है ना, फिर मूल्यांकन का उपयोग समस्या समाधान या आलोचनात्मक सोच के बजाय फैक्चुअल ज्ञान का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। वही क्वेश्चन कि आपको बताना है कि प्रॉब्लम थिंकिंग जो आती है इस क्लास नंबर 2 में मैंने बात की थी कि वो किस लेवल में आती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। यदि नहीं पता है तो हमारी जो क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 लेक्चर हो चुके, आप उनको भी देख सकते हैं। सीमित छात्र स्वायत्ता, छात्रों को इस बात पर बहुत कम प्रभाव होता है कि वो कैसे सीखते हैं या कौन सी विषय वस्तु को कवर किया जाता है। वो आमतौर पर शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं और निर्देशों का पालन करते हैं। जस्ट लाइक 1 से लेकर 5 तक के बच्चे या आगे भी वो टीचर की बात को अनुसरण करते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरीके से उनको रटा दी जाती है और टीचर ही जो होगा वो सर्वे सर्वा होगा यहाँ पे। तो मैंने आपको मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में बताया, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, टीचर अथॉरिटी, स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट, फोकस ऑन कंटेंट मास्टरी एंड लिमिटेड स्टूडेंट ऑटोनॉमी। ये आप, मैं जब PYQ कराऊंगा तब देखना ये कैसे रिलेट करते हैं, और क्लास नंबर से भी आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अब मैंने इसको टीचर सेंटर से रखा है इस वीडियो को है, मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं। होता ये है कि हो सकता है डीप पूछ दे कि लेक्चर मेथड कौन कौन से हैं, तो उससे मैं सोच रहा हूँ एग्जाम्पल छूटे नहीं। तो मैंने इसका बनाया है एग्जाम्पल ऑफ टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजीज क्या है। एक तो होता है लेक्चर मेथड। फर्स्ट, लेक्चर मेथड क्या होता है कि व्याख्यान होता है सीधा सा।
अब इसका थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। अ टीचर गिव अ 45 मिनट लेक्चर ऑन द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एक टीचर था, उसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में कॉज इम्पैक्ट बताए। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू लिसन, टेक नोट्स एंड आस्क क्वेश्चन ओनली व्हेन प्रमोटेड। जैसे हिंदी में थोड़ा समझते हैं। एक शिक्षक द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को, प्रभावों को 45 मिनट में व्याख्यान करता है, 45 मिनट में, और छात्रों से अपेक्षा करता है कि वे सुने, नोट्स लें और केवल तभी प्रश्न पूछें जब उन्हें संकेत दिया जाए। अब देखना कितना महत्वपूर्ण यहाँ मतलब लाइन लिखी है। टीचर था, उसने पढ़ाया है लर्नर को, अब उसने ये कहा है कि जब तक उसे संकेत ना दिया जाए, मैं जब तक कहूँ ना आपसे कि आपको कमेंट करना है, तब तक आप कमेंट ना करें। दैट्स अ एग्जाम्पल ऑफ लाइव। उसके बाद बेनिफिट्स क्या हैं लेक्चर मेथड के? efficient way to deliver a large amount of information in a short period. It work well for introducing new topic. और ड्रॉबैक है, स्टूडेंट में बिकम डिसएंगेज्ड और पैसिव एंड इट डज नॉट कैटर टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। अब देखिए लेक्चर मेथड को मैं थोड़ा अच्छे समझा देता हूँ। लेक्चर एक क्लास में होता था, जैसे हम लोग लेते रहे हैं। एग्जाम्पल क्या था? 45 मिनट की क्लास हुई, टीचर आया, पढ़ाया, अगर उसका मन हुआ तो उसने फीडबैक लिया, अन्यथा नहीं लिया। उसने अपना काम किया पढ़ाने का। बेनिफिट क्या है कि कम समय में बड़ी मात्रा में जानकारी देने का कुशल तरीका बनाया जाता है। उसके बाद में यह नए विषयों को पेश करने के लिए अच्छा काम करता है। बिकॉज होता क्या है, मैं इसका उदाहरण बताता हूँ, एक ड्रॉबैक भी समझ ली, फिर मैं बताता हूँ। छात्र विमुख या निष्क्रिय हो जाते हैं और यह विविध शिक्षण शैलियों को पूरा नहीं करता है। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब टीचर ने कोई चीज़ बताई, लर्नर को पूछने का मन हुआ बट वो हो नहीं पाया। रीज़न, अगर मुझे लेक्चर ये ख़त्म करना है और मैं आपके सबके कमेंट देखने लगूँ तो 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी यही। तो होता क्या है कि लेक्चर मेथड के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। डिपेंड ऑन योर माइंड साइकोलॉजी कि आप किसको प्रेफर कर रहे हैं। लेक्चर मेथड भी अपनी जगह बेस्ट है और जो नेक्स्ट मॉडल है वो भी बेस्ट है, जो लर्नर सेंटर्ड में होंगे। तो पहला हो गया लेक्चर मेथड। तो आपको नोट करना अपने नोट्स में एग्जाम्पल, बेनिफिट क्या क्या है, कीवर्ड्स हैं ये, और ड्रॉबैक्स क्या हैं। अगर आप इन वीडियो को सिंपल वे में देख लेते हैं और PYQ जब मैं कराऊंगा सेशन में, तो देखना आप कितने आसानी से आपके सॉल्व होते जा रहे हैं। और अपनी आप टाइमिंग भी बता सकते हैं कि किस टाइम पे लाइव PYQ रखे जाएं। दूसरा, डेमोस्ट्रेशन मेथड। एक प्रदर्शन विधि भी होती है। हम लोग समझते हैं प्रदर्शन का स्टूडेंट करते हैं, बट होता है प्रदर्शन टीचर ही करता है। जैसे एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। इन ए साइंस क्लास, एक विज्ञान की क्लास थी, द टीचर डेमोस्ट्रेट ए केमिकल रिएक्शन बाय मिक्सिंग सब्सटेंस इन अ लैब। ठीक है, द स्टूडेंट वॉच, ऑब्जर्व द प्रोसेस एंड टेक नोट्स। एक टीचर था, केमिस्ट्री लैब में गया, उसने कुछ पदार्थ मिलाए, अब क्रिया दिखाई, छात्र प्रक्रिया देखते हैं और उनका निरीक्षण करके फिर नोट्स बना लेते हैं। दैट्स अ सिंपल थिंग। इसमें भी टीचर सेंटर्ड हो गया। बेनिफिट क्या है? कॉम्प्लेक्स को स्पष्ट दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करना, विशेष रूप से विज्ञान या इंजीनियरिंग जैसे विषयों में एक काम आता है डेमोस्ट्रेशन। पॉलिटिकल साइंस में क्या है डेमोस्ट्रेशन? कुछ नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेमोस्ट्रेशन, लेक्चर मेथड, तो इनके आप कीवर्ड्स निकालिए और इनको लिख लीजिए, क्योंकि ये नोट्स से PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके आपको देखना कि आपकी जो टीचिंग है ना, वो एप्टीट्यूड का क्षमता बढ़ने लगेगी। मैं सिंपल से चल रहा हूँ, मैक्सिमम होता है ना सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो मैं पहले तोड़ता हूँ। जैसे मुझे पता है कि टीचर लर्नर सेंटर से अप्रोच से क्वेश्चन बनेंगे, उसको भी मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। ड्रॉबैक क्या है? लिमिटेड हैंड ऑन एक्सपीरियंस, स्टूडेंट रिड्यूसिंग एक्टिव इंगेजमेंट। बेनिफिट तो बता ही दिया कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट और छात्रों के सीमित व्यवहारिक अनुभव होता है। तो आप एक एक पॉइंट को नोट करते चलना। थर्ड, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। अब ये क्वेश्चन तैयार होता है कि किस लेवल का है। मैंने लास्ट क्लास में यही बात की थी आपसे, लेवल बताना है कि किस मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल का कमेंट बॉक्स में। एग्जाम्पल लेते हैं ड्रिल अभ्यास विधि। होता क्या है, ड्रिल करते रहो, प्रैक्टिस कभी देखा होगा, ड्रिलिंग मशीन होती है ना, तो ड्रिल बार बार करते रहो तो प्रैक्टिस होती, मतलब प्रैक्टिस वो नहीं है, चीज़ों को बार बार याद करना। एग्जाम्पल में लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल सारे ऐड किए इन मैथ क्लासेस, उसमें साइंस था। द टीचर डेमोस्ट्रेट हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम सच एज क्वाड्रिक इक्वेशंस, देन स्टूडेंट प्रैक्टिस सॉल्विंग सिमिलर प्रॉब्लम इन द रिमाइंडर ऑफ द लेसन व्हाइल द टीचर सुपरवाइजेज। बेनिफिट्स मैं थोड़ा इंग्लिश पहले बता देता हूँ। हेल्प री इन्फोर्स स्पेसिफिक स्किल्स नॉलेज, ये कीवर्ड इसका है। इसेंशियल इन सब्जेक्ट लाइक मैथ, लैंग्वेज लर्निंग। ड्रॉबैक क्या है? कैन बिकम मोनोटोमस,
फॉर स्टूडेंट एंड मे नॉट एनकरेज हायर ऑर्डर थिंकिंग। अभ्यास विधि में गणित की कक्षा थी। शिक्षक किसी विशेष प्रकार की समस्या जैसे कि द्विघात समय का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हल करने का तरीका प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर जो छात्र होते हैं समस्या समाधान का अभ्यास करते हैं। जैसे अगर आपने मैथ पढ़ी है, मैथ में अगर 10 सवाल हैं उसमें आपसे आपको 2 टीचर बता देगा, 8 होमवर्क हो जाएंगे आपको। तो इस तरीके से भी हम लोग ड्रिल एंड प्रैक्टिस के जरिए कर सकते हैं। लाभ क्या है? विशिष्ट कौशल ज्ञान को सुदृढ़ करने में मदद करेगा। स्किल्स जो गणित या भाषा सीखने जैसे विषयों में आवश्यक बहुत होती है। कमियाँ मैंने बताया, एक तो एग्जाम्पल याद कर लो आप, बेनिफिट्स याद कर लो एंड ड्रॉबैक। ड्रॉबैक इसके ये है कि छात्रों के लिए नीरस हो जाता है और उच्च क्रम की सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है। ऐसा ड्रॉबैक इसलिए है कि बच्चे काम नहीं करना चाहते हैं। अगर होमवर्क दिया है या फिर कुछ वर्क दिया है मैथ का, वो नहीं करना चाहते। तो सबसे पहला हो गया हमारा लेक्चर, डेमोस्ट्रेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर मेथड। एग्जाम्पल, आफ्टर डिलीवरिंग ए लेसन ऑन प्लांट बायोलॉजी, प्रश्न उत्तर विधि होती नहीं करते हैं हम लोग। द टीचर आस्क द स्टूडेंट फैक्चुअल क्वेश्चन टू टेस्ट देयर रिकॉल ऑफ द मटेरियल। फॉर इंस्टेंस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? स्टूडेंट रेज देयर हैंड्स एंड आंसर। अब इसको हिंदी में थोड़ा समझते हैं क्योंकि हो सकता है इंग्लिश काफ़ी बच्चे यहाँ पे अगर हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी अपना बता सकते हैं कि हिंदी समझाना अच्छे से। उदाहरण, पादप जीव जो होते हैं ना, मतलब उन्होंने पूछा जो प्लांट उसमें पादप आ गया। बायोलॉजी जो क्लास टीचर लेता है ना, पढ़ाने के बाद शिक्षक छात्रों से तथ्यात्मक फैक्चुअल प्रश्न पूछना है, ठीक है, जिससे विषय वस्तु याद रख सके। अब ये पूछा क्वेश्चन उसने, क्लोरोफिल का कार्य क्या है? अब जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, दैट्स क्वेश्चन आंसर मेथड, तो छात्र हाथ उठाकर उत्तर दे सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाभ क्या है? समझ की जांच करता है और मुख्य बिंदुओं की पुष्टि करता है। एग्ज़ाम का बहुत अच्छे से लेके चलता है इसमें। उसके साथ में कमियां क्या क्या हैं इसकी? केवल भाग लेने वाले छात्रों को ही लाभ होता है और प्रश्न गहन विश्लेषण के बजाय तथ्यात्मक याद केंद्रित करते हैं। डीपर एनालिसिस, वो पार्टिसिपेट करेगा उसी का, क्योंकि प्रश्न उत्तर मैं आपको कह रहा हूँ, आपने वीडियो नहीं देखी जिस व्यक्ति ने, वो मुझे कैसे आंसर करेगा? देखिए मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो आपको रिलेट करके बता रहा हूँ। लेक्चर जैसे मैं दे रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में कोई है नहीं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, आपको कहा मैथ की प्रैक्टिस आप करो। तो इस तरीके से आप याद करने की कोशिश करें। ट्रिक्स से याद कर सकते हैं मेरी वीडियो से भी। टेक्स्ट बेस्ड टीचिंग पाठ्यक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग पढ़ के आए हैं। एग्जाम्पल क्या है? द टीचर असाइन चैप्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक एंड गिव अ लेक्चर समराइजिंग द मेन पॉइंट। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू रीड अलॉन्ग एंड कंप्लीट रिलेटेड एक्सरसाइज फॉर होमवर्क। पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण क्या होता है? शिक्षण जो होता है, शिक्षक होता है ना, वो पाठ्य पुस्तक से अध्याय निर्धारित करता है, ठीक है। उसने टीचर किताब ली, पढ़ा दिया, मुख्य बिंदुओं का सारांश देते हुए व्याख्यान देता है। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे होमवर्क के लिए संबंधित अभ्यासों को पूरा पढ़ें और पूरा करें भी। पाठ्य पुस्तक में टेक्स्ट बुक जो हम लोगों ने पढ़ के आए इंटर तक, वो BA MA जिसने किया होगा उसको सब पता होगा। कम लाभ है, ये सुनिश्चित करता है कि सभी आवश्यक सामग्री व्यवस्थित रूप से कवर की गई है। इंश्योर ऑल नेसेसरी कंटेंट इज कवर्ड, सिस्टमेटिकली किया गया कवर है। बुक एक कंपाइल होती है चीज़ों का। उसके बाद चौथा है कमियाँ। देखिए ड्रॉबैक सभी के हो सकता है कभी। ड्रॉबैक क्यों आते हैं, मैंने क्यों लिखा ड्रॉबैक एग्जाम्पल में? मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन जब भी आप सॉल्व करेंगे उसमें आपका ये बहुत ही बेनिफिट करेगा। ड्रॉबैक क्या है? इसमें रिजिड प्लान होता है, लिमिट द क्रिएटिविटी ऑफ एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट। आप लोग इसका एक देना उदाहरण कि जब रिजिड प्लान होता है और रिजिड नहीं होता है तो लर्नर सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना। हम लोग चलते हैं, एंड होने जा रही वीडियो, बस थोड़ा सा प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे लर्नर सेंटर्ड पे। प्रोज और प्रोज समझते हैं आप? समझाने का तरीका है अच्छे गुड। गुड का मतलब टीचर सेंटर्ड में अच्छा क्या है। हमेशा हम लोगों ने बुराई की है, टीचर ऐसे हैं ऐसे हैं, बट अच्छा ही क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। नोट्स में बहुत अच्छे से ऐड कर लेना। इफिशिएंट फॉर लार्ज ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट एंड कवरिंग एक्सटेंशन मटेरियल, छात्रों के बड़े समूह के लिए कुशल और व्यापक सामग्री को कवर करने वाला। फिर इंश्योर कंसिस्टेंसी इन डिलीवरी ऑफ कंटेंट, सामग्री के वितरण में स्थिरता सुनिश्चित करना। सुटेबल फॉर सब्जेक्ट दैट रिक्वायर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन सच एज मैथ और साइंस, उन विषयों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है जिसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, गणित और विज्ञान में।
अब मैं आपको एक छोटा सा एक हिंट देता हूँ, टीचर यहाँ अगर आ जाए, ठीक है, अगर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन करेगा, आप बताइए, मैं अगर पार्टिसिपेशन कराने जिस दिन स्टार्ट करूँगा, अगर 100 बच्चे आ गए, मैं 100 का कमेंट लूँगा तो पढ़ाऊँगा कब? तो टीचर में तो बहुत सारे प्रोज हो गए कि बहुत अच्छे गुण हैं, कौन से क्या हैं, मतलब गड़बड़, मतलब नई चीज़ें सही होती। तो कैन लिमिट स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड क्रिएटिविटी, ये लिमिट कर देता है स्टूडेंट की क्रिएटिविटी एंड इंगेजमेंट को। उसके बाद मैनी नॉट एड्रेस इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल और फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। होता ये है कि जब टीचर सेंटर्ड होता है तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ सकती है, और एक फिक्स होता है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं ले सकते। अगर मेरी आपने क्लास देखी 3rd नंबर क्लास में, बताया था कि साइकोलॉजिकल होता है, एक सामाजिक वातावरण भी उसका होता है समझने को हम लोगों को। अब मैं बच्चों को समझ रहा हूँ कि उनको टीचिंग एप्टीट्यूड समझाना है, मैं उस तरीके से धीरे धीरे रिवीज करता जाता हूँ। तो आपको पॉइंट ध्यान हो गए। उसके बाद 3rd पॉइंट था इंक्रीज पैसिव लर्निंग रैदर देन एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये इसका देखिए हिंदी में बता देता हूँ आप लोगों को। छात्रों की सहभागिता और रचनात्मकता को सीमित करना, व्यक्तिगत शिक्षण शैलियों को संबोधित नहीं कर सकता है, आलोचनात्मक सोच और कौशल को बढ़ावा नहीं दे सकता है, सक्रिय भागीदारी भी करता है इसमें के बजाय नहीं करता ना, मैं इसीलिए मैं पूछ रहा था, ये सक्रिय भागीदारी आपका किस में आएगा? लर्नर सेंटर्ड में। निष्क्रिय सीखने को प्रभावित करता है। अगर इसको एक लाइन में समराइज करना हो, प्रोस अच्छे गुण, टीचर कौन्स में क्या होंगे? आप लर्नर को देख भी नहीं रहे, तो आप इसको नोट्स में ऐड कर लीजिए प्रोस को, कॉन्स को, तो आपकी हेल्प करेंगे मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शंस में। हमारा आइडियल सिचुएशन है, शायद एंड स्लाइड होगी। आइडियल सिचुएशन है कैसी? आदर्श व्यवस्था। टीचर सेंटर स्ट्रेटजी, टीचर लार्ज क्लासेस वेयर एक्टिव डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन में बी डिफिकल्ट टू मैनेज। अब जैसे 200 बच्चों का अच्छा है, वहाँ अगर चर्चा करने बैठेंगे तो कैसे हो पाएगी? तो इसके लिए बड़ी कक्षाओं को पढ़ाना, जहाँ सक्रिय चर्चा और सही को प्रेजेंट करना होता है, वहाँ पे आइडियल सिचुएशन रहती है व्याख्यान विधि। इंट्रोडक्शन न्यू और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स दैट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर स्टैंडर्डाइज टेस्ट दैट फोकस ऑन फैक्चुअल नॉलेज, नए एवं जटिल विषयों का परिचय देना, इनके लिए उच्च स्तर के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। छात्रों को मानकीकृत परीक्षणों के लिए तैयार करना, जो तथ्यात्मक ज्ञान पर आधारित होता है। तो ये आपके नोट्स में हो गए फैक्चुअल नॉलेज। और आप पहले नंबर तो आप देखिए फर्स्ट, अगर आपको समझना है, दूसरी क्लास, तीसरी एंड फोर्थ, जितनी क्लासेस मैं करा चुका हूँ टीचर पर, क्या बिल्कुल शुरू से देखिए। आप चैनल का लिंक ना मिले तो आप इस यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने टीचर सेंटर्ड सारे फैक्ट देख लिए। इससे बाहर आएगा तो आपको फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। फिर मैं कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट करूँगा तो धीरे धीरे चीज़ें ये कवर होती रहेंगी आपकी। हमारे टेलीग्राम चैनल को स्कैन एंड ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आपको क्विज, नोट्स, वीडियो टाइमिंग, ETC जो भी आपका हो सकता है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिला दिया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और हम लोग जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्यारा सा अपना कमेंट आप वीडियो में दे सकते हैं। धन्यवाद।